अरे भाई लोगों, जीत लेने दो कोई दूसरा मैच, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए। अरे इस आरसीबी का बस खाता ही खुला है, इससे आगे भी बढ़ने दो भाई। हमारे माथे पर लिखा है क्या आरसीबी, कोई सी टीम आओ सामने वही हमारा कचूमर बना देती है। लेकिन भाई मुंबई इंडियन वालों, तुमने तो सारी हदें पार कर दी। अरे 197 रन का टारगेट था, तुमने 15.5 ओवर में ही मैच निपटा दिया। माना कि भाई जहाँ खेल रहे थे वो तुम्हारा घर था वानखेड़े, लेकिन तुमने तो वहाँ ऐसे उधेड़े कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे। हमारी आरसीबी की तो ऐसी हालत हो गई भाई जैसे दूसरी टीमों ने आईपीएल में इसे सिर्फ हाथ साफ करने के लिए ही रखा हो। अरे क्या हो गया भाई फाफ डू प्लेसी, हमारी एमआई के सामने तुम्हारी आज ही लगी थी पेशी, तुम तो बौखला गए भाई। इसमें तुम्हारा कोई कसूर ना है, तुमने स्कोर भी अच्छा बना दिया था, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है भाई, तुम भूखे शेरों को फंस गए। तुम्हें पता नहीं मुंबई इंडियन का 3 हार के बाद बड़ी मुश्किल से खाता खुला था, अब उसको पिछला सारा हिसाब किताब भी तो चुकता करना है, इसलिए ये तो आने वाले सभी मैचों में दूसरी टीमों को ऐसे ही रगड़ा लगाएगी। और इस मैच में तो सामने तुम्हारी आरसीबी थी, हमारी टीम से तो अब कोई टीम नहीं बच पाएगी भाई। डू प्लेसी ने तो लगा लिया हिसाब किताब, इस आरसीबी के नाम में ही कोई लोचा है। इस करारी हार के बाद हमने पूरी रात सोचा है इस आरसीबी का कुछ नहीं होना जाना। अरे इसके साथ लगे हुए जो हाल डिविलियर्स कोहली का हुआ है वही हमारा होना है। पिछले 15-16 सीजन से रोते आ रहे हैं, अब की बार फिर रोना है। पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खोने के लिए कुछ था ही नहीं, बस इज्जत का फलूदा बनना है, वो हर मैच में बनते जा रहा है। अरे डू प्लेसी भाई ऐसी बातें मत करो, हमें तुम्हारी टीम पर बड़ा तरस आ रहा है, देख के तुम्हारी हालत हमारा भी दिल घबरा रहा है। लेकिन भाई करें तो करें क्या, कुछ समझ हमें भी नहीं आ रहा है। अरे रहने दो बुमराह भाई, रहने दो, मत जले पर नमक छिड़को, ये सब किया धरा तो तुम्हारा ही है। अरे पहले 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देके 5 विकेट लेके हमारी कमर तोड़ के रख दी, अब झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो, डू प्लेसी को बहला रहे हो। भाई हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था, अगर तुम थोड़ा रहम करते हम स्कोर को 250 के पास पहुंचा देते, क्या पता फिर हमारा तुक्का लग भी जाता। अरे हमारी टीम ने 6 मैच खेल लिए, उनमें से 1 जीत 5 हार, मैं तो पॉइंट टेबल देखकर ही हो जाता हूँ शर्मसार। अरे डू प्लेसी भाई चाहे तुम 250 भी बना लेते फिर भी कुछ नहीं होना जाना था, क्योंकि तुम्हारे पास गेंदबाज भी तो बड़े शेर दिल है, दिल खोल के रन लुटाते हैं। अब तुम 15.5 ओवर में हारे हो, फिर 17 ओवर में हार जाते। हारना तो तुम्हें हर हाल में ही था, मैं तो इसी बात को सोच के हैरान हूँ तुम्हारा खाता कैसे खुल गया। अरे बुमराह भाई यही तो दिक्कत परेशानी है, हमारे पास तुम्हारे जैसा कोई गेंदबाज नहीं है। अगर तुम सिराज की जगह हमारी टीम में होते तो भाई ये डू प्लेसी की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर होती, फिर हमारी फैन फॉलोइंग खुशी से झूमती, ऐसे मुंह छिपा छिपा के नहीं रोती। इस सूर्या को ही देख लो, पिछले मैच में आया था तब तो इससे खाता भी नहीं खुला था, लेकिन हमारे खिलाफ तो ऐसे खेल रहा था जैसे पता नहीं कौन से पिछले जन्मों का हिसाब किताब कर रहा हो। 19 गेंद में ही 52 रन ठोक गया, 5 चौके 4 छक्के। अरे डू प्लेसी भाई क्या करें, थोड़े दिन चोटिल क्या हो गया, पहले मैच में खाता ना खुला, लोगों ने सोचा सूर्या तो बल्ला चलाना ही भूल गया, इसलिए भाई सवाल उठाने वालों को जवाब देने के लिए ऐसा रौद्र रूप अपनाना पड़ा। और इस मैच में सूर्या शेर ने साबित भी कर दिया, हमने हथियार चलाने छोड़े थे, भूले नहीं थे। अरे भाई तुम्हारे जवाब के चक्कर में हमारी तो लंका लग गई, अगर भाई तुम्हें जवाब ही देना था कोई अगले मैच में दे लेते, हमारे खिलाफ ही देना जरूरी था क्या। अरे भाई डू प्लेसी क्या करे, तुम्हारे टाके तो पहले ही टूटे पड़े थे, 2-4 हमने तोड़ दिए तो इसमें कौन सा जुल्म हो गया। पूरी ताकत तो वो ईशान किशन ही झोंक के गया था, 34 गेंद में 69 रन ठोक के गया था, चौके 7 छक्के 5, उसी को देख के हमने भी कर दी तुम्हारे गेंदबाजों की थोड़ी बहुत जांच। फिर रोहित भाई भी ऐसे ही खेला था, 24 गेंद में 3 चौके 3 छक्कों के साथ 38 रन बना के गया था। फिर हमारे कप्तान पांडुरंगा का तो कहना ही क्या, इसने तो 6 गेंद में ही 21 रन ठोक दिए थे, चौके का कोई काम नहीं, छक्के 3 लगा दिए थे। इसलिए कह रहा हूँ डू प्लेसी भाई जब सभी लोग ऐसे कर रहे थे, थोड़ा हाथ साफ हमने कर लिया तो भाई कौन सी मुसीबत आ पड़ी। कर लो भाई कर लो, हमने तो पहले ही बता दिया ये आरसीबी आईपीएल में दूसरी टीमों के हाथ साफ करवाने के लिए ही रखी है।